तो एक प्रत्याशी उनका मैदान छोड़ के भाग गया। जबरन 3.5 फीट के प्रत्याशी को कल लाया और किस प्रकार से गर्दनिया रहा था भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश से, देखे ना, बेचारा जान छुड़ा के भाग रहा था। तो भारतीय जनता पार्टी के एक प्रत्याशी मैदान छोड़ के भाग गया, दूसरा जान छुड़ा के भाग रहा है। तो प्रशांत किशोर का डर से भाग रहा है सब। प्रशांत किशोर तो अपने बेचारा डर से टिके हुआ है। 20 साल से नहीं न जीत रहे हैं। अरे हम 40 साल सत्ता में थे, बाहर हुए कि नहीं हुए? सत्ता किसी की बपोती है क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और देखिए ये महागठबंधन की बैठक चल रही है। आरजेडी के प्रत्याशी बांकीपुर सीट से विधानसभा चुनाव मैदान में हैं, रेखा गुप्ता, और उनको जिताने के लिए महागठबंधन की बैठक चल रही है। तो अब आरजेडी के नेता, महागठबंधन के नेता एक्शन में आ गए हैं और कहा जा रहा था कि रेखा गुप्ता को आरजेडी ने अकेले छोड़ दिया है, उनको न पार्टी का साथ मिल रहा है न कैडर का साथ मिल रहा है। ऐसे में अब आरजेडी एक्शन में आ गई है और आरजेडी के दफ्तर में महागठबंधन की बैठक चल रही है। देखिए यहाँ पर सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद हैं और सभी दलों के, सभी घटक दलों के नेता भी मौजूद हैं। देखिए जयप्रकाश यादव हैं, फातमी हैं, सुदामा प्रसाद हैं जो सांसद हैं, तो यहाँ पर माले के सांसद, आरजेडी के नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता सब मौजूद हैं। तो महागठबंधन किस तरह से मिलकर प्रशांत किशोर और बीजेपी को चुनौती दे, उसकी तैयारी चल रही है। महागठबंधन एकजुट है, एकजुट होकर के राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन अपनी ताकत, जनता के आशीर्वाद से चुनाव में भारी विजय होगा। क्या महागठबंधन तो कभी जीता नहीं 30 साल से, 30 साल से महागठबंधन हार ही रहा है, इस बार क्या होगा? नहीं, हर इलेक्शन में एक कोशिश होती है, हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ किस तरह से हारे, और हम लोगों को उम्मीद है कि भाजपा को इस दफा हम लोग निश्चित रूप से हरा देंगे। आरजेडी के नेता काफी उम्मीद पाले हुए हैं कि इस बार जीत हो जाएगी, माले के सांसद हैं। आपको नहीं लगता कि आरजेडी इस सीट पर हमेशा हारती रही है 30 साल से? जीतेंगे। भाजपा देश और बिहार के लिए कोड़ हो गई है, ठीक ना? वो बिहार और देश का नुकसान कर रही है। महंगाई, बेरोजगारी से देश कराह रहा है, लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। प्रशांत किशोर के आने से चुनाव में कोई दिलचस्प मोड़ आया है? अब जीतेंगे, गठबंधन की जीत होगी, वहाँ रेखा गुप्ता भारी मतों से जीतेंगे। चलिए, तो आरजेडी के लोगों का कहना है कि प्रशांत किशोर के आने से उनकी लड़ाई और आसान हो गई है और इस बार आरजेडी का उम्मीदवार जरूर चुनाव जीतेगा। तो हम तस्वीर दिखा रहे हैं आरजेडी के दफ्तर से कि किस तरह से महागठबंधन के घटक दलों के तमाम नेता, कार्यकर्ता यहाँ पर आरजेडी दफ्तर में जुटे हुए हैं और यहाँ पर बैठक चल रही है। हम तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं महागठबंधन के बैठक की। कार्यकर्ता हैं, आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, सीपीआई के कार्यकर्ता हैं और दूसरे जो सहयोगी दल हैं उनके कार्यकर्ता हैं। क्या हुआ आज महागठबंधन की बैठक में, क्या फैसला हुआ? चुनाव में बहुत ढीला दिख रहा है महागठबंधन। इस उपचुनाव में महागठबंधन ही महागठबंधन है। लगातार जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन की बैठकें हो रही हैं, रणनीतियां बनाई जा रही हैं, हमारे प्रत्याशी की उपस्थिति से इस प्रकार से घबरा गया है भारतीय जनता पार्टी, तो एक प्रत्याशी उनका मैदान छोड़ के भाग गया। जबरन 3.5 फीट के प्रत्याशी को कल लाया और किस प्रकार से गर्दनिया रहा था भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश से, देखे ना, बेचारा जान छुड़ा के भाग रहा था। तो भारतीय जनता पार्टी के एक प्रत्याशी मैदान छोड़ के भाग गया, दूसरा जान छुड़ा के भाग रहा है। तो प्रशांत किशोर का डर से भाग रहा है सब। प्रशांत किशोर तो अपने बेचारा डर से टिके हुआ है। जनता इतना गलियाया है। पिछले बार भी ना प्रशांत किशोर कहे थे 2025 में कि हम बक्सर से लड़ेंगे, फिर कहे ना हम राघोपुर से लड़ेंगे तेजस्वी यादव के खिलाफ। आज तक इस सीट से तो आप लोग कभी जीते नहीं। 30 साल से बीजेपी जीत रही है, तो क्यों नहीं आप लोग एकजुट होकर के हराते हैं बीजेपी? याद करा दें कि 95 से तो हमको याद से पहले कौन थे? रामानंद यादव जी वहाँ जीते, निर्दलीय जीते थे। अरे जीते थे ना, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी भी हारी थी। कभी वो सीट दशकों तक मेरे पास कांग्रेस पार्टी के पास रहा है, हम भी हारे, फिर आरजेडी के पास रहा। 20 साल से नहीं ना जीत रहे हैं। अरे हम 40 साल सत्ता में थे, बाहर हुए कि नहीं हुए? सत्ता किसी को बपोती है क्या? इस पर जीत जाइएगा। जीतेंगे नहीं, भारी मत से जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जिस प्रकार से प्रत्याशी धड़ाम धड़ाम गिर रहा है,
उससे आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी में कितनी बड़ी घबराहट है? भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले हार मान चुकी है, इसीलिए दर्जन भर प्रत्याशी को थोक भाव में नामांकन रद्द करा दिया है। कांग्रेस में भी एक राय नहीं है कि आरजेडी के उम्मीदवार को हेल्प करना चाहिए। अगर एक राय नहीं तो हम कैसे हैं? हम पार्टी के अधिकृत व्यक्ति हैं, मीडिया विभाग के चेयरमैन हैं और राजेश राम जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके द्वारा नामित व्यक्ति यहाँ हैं। अभी भी कुमार आशीष जो बांकेपुर के पूर्व में प्रत्याशी रहा है, आज महागठबंधन के बैठक में है, जो महानगर के अध्यक्ष भी है। कांग्रेस पार्टी के एक एक वर्कर श्रीमती रेखा गुप्ता कैसे भारी मत से जीते, इसलिए हम काम कर रहे हैं। जीत तो सुनिश्चित है।